अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो लाहौर से है, जिसके करीब दरिया रावी के दोनों किनारों पर एक नया शहर बसाया जा रहा है, रावी अर्बन सिटी, जिसने बिलाखिर मुकामी और गैर मुल्की जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी तरफ राग़िब करना शुरू किया है। तो सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी फर्म है कंस्ट्रक्शन, उसने 12 अरब डॉलर्स इस रावी अर्बन सिटी के अंदर इन्वेस्ट करने का मुआहदा कर लिया है। आज उस अहम डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी हमारे बिजली के महंगे जो रेट्स हैं उनसे सताई हुई आवाम के लिए है कि हुकूमत ने 25 किलो वाट तक के सोलर, विंड या हाइडल प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए जो पहले लाइसेंस लेने की शर्त थी वो ख़त्म कर दी है। अब आप जहाँ चाहें जब चाहें ये प्लांट्स अपने घरों में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपने कारखानों में, दुकान के ऊपर लगा सकते हैं। और ये इतनी बिजली है जो कि 10 मरले के 5 मकान इससे चल सकते हैं। तो इसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सऊदी फर्म जो कि सरा तकीना नाम की है। इसने पाकिस्तान की जो एक कंस्ट्रक्शन कंसोर्शियम है जो रावी अर्बन सिटी का फेज़ 1 बना रहा है, जावेदान ग्रुप, उसके साथ एक 12 अरब डॉलर्स का मुआहदा साइन किया है, जिसके तहत इसकी इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तानी तमाम जो कंपनीज थी इनकी इन्वेस्टमेंट से 2000 एकड़ रकबा जो सफ़ायर बे कहलाता है रावी अर्बन सिटी का, उसको डेवलप किया जाएगा। वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी, वहाँ पर बैराज बनेगा, वहाँ पर पानी साफ़ करने का ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। और ये फेज़ 1 है। वैसे तो रावी जो सिटी है ये दुनिया का सबसे तवील तरीन इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिवर फ्रंट सिटी बनने जा रहा है। तो 45 किलोमीटर इसकी तवालत होगी। इस दरिया रावी को फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ज़रिए साफ़ किया जाएगा। इसके दोनों साइड्स जो है उनको हाई राइज बिल्डिंग के ज़रिए, पार्क्स के ज़रिए, जंगल्स के ज़रिए इसको आबाद किया जाएगा। उस सिलसिले में शुरू में आपको पता ही है पाकिस्तान में प्रोजेक्ट के अंदर बहुत हर्डल्स आती हैं। लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए स्टेज ले लेते हैं, या सरकार भी लोगों को जो रकबा होता है उसका सही मुआवजा नहीं देती। तो शुरू में 2-3 साल इसी अदालती एक्सरसाइज में ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन उम्मीद है कि सन 2022 में वहाँ पर हमें मौके के ऊपर बाकायदा काम होता हुआ नज़र आएगा। ये प्रोजेक्ट 1 लाख एकड़ पर मुहित है, जिसके अंदर ना सिर्फ रहायशी इलाके बनेंगे बल्कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनेगी, फिर नॉलेज सिटी बनेगा जहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस खोलेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, फिर मेडिकल सिटी बनेगा जहाँ पर पाकिस्तानी अस्पतालों समेत दुनिया भर से अस्पताल आकर अपनी शाखें खोलेंगे, जो कि अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर जो मेडिकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करेगा। फिर इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। तो ये बहुत बड़ा एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट है तो 1949 का प्रोजेक्ट कंसीव किया गया, उसको वक्त के साथ साथ बेहतर किया जाता रहा। इस हुकूमत ने वाकई इसके लिए ऑन ग्राउंड काम शुरू किया है। हम इनके लिए दुआ हुआ, क्योंकि ये जो सिटी है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 5 लाख लोगों को जो रोज़गार मुहैया कर सकती है। अब देखिए किस कदर वसी पैमाने पर ना सिर्फ मजदूरों को नौकरी मिलेगी बल्कि मिस्त्रियों को मिलेगी, प्लम्बर्स को मिलेगी, इलेक्ट्रिशियंस को मिलेगी, आर्किटेक्ट्स को मिलेगी, इंजीनियर्स को मिलेगी। फिर जब ये सिटी बन जाएगा और इसकी कंस्ट्रक्शन के दरमियान भी डॉक्टर्स वहाँ पर हायर किए जाएंगे, तो एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है। तकरीबन कोई 20 से 25 अरब डॉलर्स तो अगले 10 सालों के अंदर इस सिटी के अंदर इन्वेस्ट होने जा रहे हैं। और ये सारा पैसा जो है ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट करेगा। हुकूमत सिर्फ उनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट देगी, कवानीन बनाने में सपोर्ट करेगी और इसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखेगी। प्राइवेट सेक्टर उस इलाके को डेवलप करेगा, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो हुकूमत को दिया जाएगा और बकिया जो है वो मार्केट रेट के ऊपर सेल कर दिया जाएगा। मॉडल तो अच्छा है, अब शर्त है कि इसको नेक नीयत के साथ इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। हम इसके लिए दुआ हुआ है। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस तो बहुत बढ़ गई, अवाम बहुत तंग भी है, लेकिन एक अच्छी नवीद भी आई है कि हुकूमत ने जो पहले कदगन लगा रखी थी कि आपने अगर अपने घर पर, दुकान पर या अपनी फैक्ट्री के ऊपर सोलर प्लांट लगाया है तो उसको सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा नेपरा से। फिर नेपरा के अंदर भी रिश्वतें चलती थी। तो अब 25 केवी तक का जो सोलर प्लांट है, हाइडल प्लांट है या
जो विंड से चलने वाला प्लांट है, रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स जो हैं, वो आप बगैर नेपरा के लाइसेंस से लगा सकते हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि अब सोलर दुनिया में सबसे सस्ती बिजली हो गई है। 5 रुपये फी यूनिट बिजली आपको इससे हासिल होती है। एक दफ़ा लगाने की कॉस्ट ज़रूर है, लेकिन सिर्फ 2.5 साल के अरसे में इसका प्लांट अपनी लागत पूरी कर लेता है और फिर अपने जो ज़िंदगी के बकिया 12-15 साल है वो आपको मुफ्त बिजली मुहैया करता है। तो अब ना सिर्फ आप अपने घर की, अपनी दुकान की, अपनी छोटी फैक्ट्री की ज़रूरियात 25 केवी तक बगैर किसी लाइसेंस के सोलर प्लांट लगाकर, विंड प्लांट लगाकर पूरी कर सकते हैं, बल्कि अब आप इसको हमारे जो नेटवर्क है बिजली का, उसके साथ अटैच करके नेट मीटरिंग के ज़रिए इस ज़ायद बिजली को बेच भी सकते हैं। मैं मिसाल देता हूं कि आप रोज़ाना 100 यूनिट बनाते हैं, आपकी अपनी ज़रूरत 70 यूनिट है, तो जो बकिया 30 यूनिट है वो आप बापडा को, यानी कि लेस्को, फेस्को, मैपको, इलेक्ट्रिक को बेच भी सकते हैं। इसको नेट मीटरिंग कहते हैं। और इस अहम काम का आगाज़ तो नून लीग के दौर में किया गया, लेकिन उस वक्त सन 2016 में सिर्फ 1 मेगावाट बिजली इस सिस्टम के तहत आई थी। 2018 तक सिर्फ 10 मेगावाट आए थे, लेकिन पीटीआई ने आके इसको तेज़ किया है और 30 जून सन 2021 तक 232 मेगावाट बिजली जो है हमारे जैसे सार्फिन घरों में, दुकानों पे, फैक्ट्रियों पे सोलर प्लेट्स लगाकर या विंड की टरबाइंस लगाकर बिजली पैदा कर रहे हैं अपने लिए भी, और सिस्टम को दे रहे हैं, और सिस्टम को बिजली पैदा करके अपने लिए पैसा भी कमा रहे हैं। तो ये जो 232 मेगावाट की इन्वेस्टमेंट हुई है, अगर यही इन्वेस्टमेंट हुकूमत किसी प्लांट लगाने पे करती तो कम से कम 300-400 मिलियन डॉलर मुल्क का खर्च होना था, और फिर उसके अंदर कमीशनें जो की जानी थी, तो बिजली भी महंगी पैदा होनी थी। तो अब ये बिजली भी सस्ती पैदा हो रही है। ये पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अच्छा है कि पाकिस्तान ने दुनिया को ये नवीद सुनाई है कि सन 2030 तक वो अपनी 70% बिजली जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करेगा, यानी पानी से, सूरज से या हवा से। तो अभी जो हमारे इदादा शुमार है, हम 31% बिजली जो है वो पानी से पैदा करते हैं औसतन, और 7% बिजली जो है वो हम सूरज और हवा से हासिल करते हैं। कुल मिला के 38% जो हम रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल करते हैं, जबकि बकिया जो है वो न्यूक्लियर से है, कोल से है, गैस से है। लेकिन अगले 10 सालों में ये पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है। क्यों? कि 15,000 मेगावाट जो है वो इजाफी हाइडल एनर्जी का पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल होने जा रहा है। फिर इसी के साथ साथ सोलर प्लांट नए आएंगे, विंड के नए प्लांट्स आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सन 2030 तक हम ये जो 70% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल करने का टारगेट अचीव कर लेंगे, और तब तक पाकिस्तान में बिजली की प्राइसेस जो है वो मजीद कम हो जाएंगी। अब सिर्फ गुज़िश्ता मालियाती साल की बात की जाए तो 8,417 मुख्तलिफ ग्रुप्स ने, घरों ने ये नेट मीटरिंग के सिस्टम लगाए हैं जो 146 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। तो मैं आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूँगा, जो अफोर्डेबल है, जिनको अल्लाह ने सकत दी है, 4 से 5 लाख रुपए के सोलर पैनल से आप 10 मरले का घर बासानी चला सकते हैं। और ये जो 25 केवी का सिस्टम है, ये 10 मरले के 5 घरों को चलाने के लिए काफ़ी है। छोटे लेवल की फैक्ट्रीज इससे बड़ी आसानी से चल सकती हैं। दुकानों की छतों पर, प्लाजास की छतों पर, घरों की छतों पर ये सोलर के आप सेल लगाकर, सोलर की प्लेटें लगाकर बासानी सस्ती मुफ्त बिजली हासिल कर सकते हैं। और पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा ब्लेस किया हुआ है कि 365 दिनों में से कम 300 दिन तो यहाँ पर धूप रहती है, मतलब क्लियर रहता है। तो ये पाकिस्तान एक ऐसा पोटेंशियल दिया जो जर्मनी के पास नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है सोलर टेक्नोलॉजी में, जो स्वीडन के पास नहीं, बाकी ममालिक के पास नहीं। तो हमें इस अल्लाह की दी हुई नेमत को, जो लोग अफोर्डिंग है, उसको अवेल करना चाहिए। और जो लोग किस्तों पर लेना चाहें तो इस्लामी बैंक्स जो है, जैसे मीज़ान बैंक है और दूसरे इस्लामी बैंक्स, ये सोलर पैनल जो है पूरा सिस्टम ये किस्तों पर आपको दे रहे हैं। 5 साल किस्तों पे, 7 साल किस्तों पे आप वहाँ से जाकर इसको इस्लामी तरीके से ले भी सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की खुशखबरियाँ। पाकिस्तान के अंदर जहाँ मसाइल बढ़ रहे हैं वहाँ वसाइल भी बढ़ रहे हैं। जहाँ पर कुछ बुरी खबरें आती हैं वहाँ पर अच्छी खबरों का झोंका भी आता है। जिस तरह अब बिजली के मैदान में देख लें, ये रावी अर्बन सिटी जो गुज़िश्ता 73-74 सालों से फंसा हुआ था, अब कुछ वर्किंग स्टार्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और अल्लाह से दुआ को रहना चाहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतों और बरकतों का सिलसिला इसी तरह जारी वसाई रखे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।